हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसआरसी एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया से होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिजिक्स शुरू कर चुके थे और फिजिकल वर्ल्ड मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था, बहुत अच्छे से आपको बताया था। और उसी सीरीज में आगे बढ़ाते हुए जो 11th क्लास का पहला चैप्टर शुरू हो रहा है, फिजिकल वर्ल्ड एक नॉन एसेंशियल टॉपिक मानते हैं बच्चे, पर आप उसको पढ़िएगा, उसको समझिएगा तो आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें पता चलेंगी। आज के वीडियो में ही मतलब फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड एरर, ये एक पूरा एक यूनिट की तरह मैं इसको ले रहा हूँ। मतलब उसमें चैप्टर वाइज मैं न करके आप देखिएगा अपनी बुक्स में तो कहाँ पे कौन टॉपिक आते हैं। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ाते हुए आज हम मेजरमेंट पे जाएंगे कि व्हाई डू वी हैव नीड ऑफ मेजरमेंट एंड ऑल। इन सभी चीजों पे आज हम लोग फोकस करेंगे। तो आइए यूनिट्स एंड मेजरमेंट की तरफ बढ़ते हुए, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या है, क्यों चाहिए, कैसे करते हैं। तो आइए, मैंने पहले से आप लोगों के लिए कुछ डेवलप कर रखा है, आपको मैं वही वीडियोस में दिखाता हूँ। ठीक है, तो अ, ये लीजिए पहला। ये मैंने कुछ पेजेस आपके सामने डेवलप किए हैं, ये रहे पेजेस आपके सामने। और इस पेज में पहले, ये सब मैंने आपसे पहले ही बनाए हैं आपके लिए। और क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं इसको लिखूंगा तो क्लास अननेसेसरी बहुत लंबी हो जाएगी। पहले से लिख के रखा हूँ, आपकी सेविंग, मेरी तो टाइम मुझे लगा है, मुझे टाइम लगा है इसको लिखने के लिए, पर आपका टाइम सेव हो। और मतलब जो नॉन एसेंशियल चीजें मैं लिख रहा हूँ आप देख रहे हैं तो उसमें बहुत बोरिंग एंड ऑल हो जाता है। तो पहला यहाँ पर हमारे पास है, पहला टॉपिक हमारे पास है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब यही एक चैप्टर की तरह आप इसको देखिएगा। इसको आप कैसे देखेंगे? एज ए चैप्टर देखिएगा। ठीक है, किसको? सिस्टम ऑफ यूनिट को। ये रहा आपके सामने एज ए चैप्टर, सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, आइए, और इस चीज में हम लोग थोड़ा से फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे कि क्या है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट से पहले आपको जो चीज मेजर कर सकते हैं मेजरमेंट होता है। देखिए, नीड फॉर मेजरमेंट क्या थी, मतलब हमने फिजिक्स पढ़ी, फिजिक्स में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने फिजिक्स में? ये रहा, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। ये मैं पिछली क्लास में बोल चुका हूं। ठीक है, फॉर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी नेचुरल फिनोमिना मेजरमेंट इज एसेंशियल। मेजरमेंट बहुत जरूरी है किसी भी तरीके की फिनोमिना के लिए, किसी भी तरीके की फिनोमिना के लिए। ठीक है, तो इसी चीज को फेमस फिजिसिस्ट लॉर्ड कैल्विन ने कुछ कहा था, व्हेन यू कैन मेजर व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट एंड एक्सप्रेस इट इन नंबर, यू नो द समथिंग अबाउट इट, बट यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन योर नॉलेज इज मीगर। मतलब अगर आप इसको नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं तो आपकी नॉलेज बहुत छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी चीज को एक्सप्लेन किया था। तो आप पॉज एंड राइट करिए, ये चीज पहली थी कि मेजरमेंट की जरूरत क्यों है हमारे पास। दूसरा, सॉरी, ये रहा पहला। और दूसरा, फॉर मेजरमेंट वी शुड हैव सम क्वांटिटी, फिजिकल, सोशल। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज which would have number, मतलब some value and they have some unit, मतलब जिसको हम लोग क्वांटिफाई कर सकें। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है? लेंथ, मान लीजिए लेंथ की बात कर रहे हैं, तो लेंथ क्या है? 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 मिलीमीटर। हम सबके बारे में तो अंदाज लगा सकते हैं, अंदाज। ठीक है, मान लीजिए 100 सेंटीमीटर, अंदाज लगा सकते हैं। टाइम, हमने टाइम बोला 5 आवर, आपके दिमाग में आ रहा है 5 आवर, आपके दिमाग में आ रहा है 10 मिनट, आपके दिमाग में आ रहा है 50 सेकेंड, आपके दिमाग में आ रहा है टाइम, क्योंकि आपने पास कुछ वैल्यूज हैं। ये पहली चीज को बोलते हैं न्यूमरल वैल्यू, दूसरी चीज को यूनिट। न्यूमरल वैल्यू यूनिट, न्यूमरल वैल्यू यूनिट, न्यूमरल वैल्यू यूनिट, न्यूमरल वैल्यू यूनिट। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग कुछ वैल्यूज हो, कुछ यूनिट हो, विदाउट दैट थिंग दैट क्वांटिटीज कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए फिजिकल क्वांटिटी। तो यानी कि मैंने सोशल क्वांटिटी लिखा है, इसका मतलब सोशल क्वांटिटी का क्या मतलब हुआ? सोशल क्वांटिटी जैसे लव, एंगर, फील, यानी फीलिंग। क्या आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो इन नंबर? मुझे 100 फीलिंग आ रही है, मुझे मुझे 1000 लव हुआ है, मतलब 1000 क्या, यूनिट भी डालो। 1000 यूनिट तो है नहीं हमारे पास, 1000 चलो एनिमल डाल दे, 1000 बर्ड, 1000 बर्ड के बराबर लव हुआ। कितना अजीब सा लग रहा है, बर्ड इधर 100, 1000 लव। या ऐसा बोलते हैं हम लोग जनरली, इतना लव। छोटे बच्चे बात करो, इतना लव, इतना लव। तो व्हाट इज दैट थिंग? ये लव को इस तरह से बताना। तो इसका मतलब ये सोशल क्वांटिटीज है। फिजिकल क्वांटिटी में आपके पास मैं बताऊंगा, फंडामेंटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, 2 सप्लीमेंट्री मिला करके 9।
9 क्वांटिटीज होती हैं, ठीक। अगले वाले पे आ रहा है मेजरिंग प्रोसेस ऑफ अ क्वांटिटी, क्वांटिटी का मेजरिंग प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ अ मेजरमेंट इज द बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। इट इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट का सिलेक्शन करेंगे मेजरमेंट, क्या चीज यूनिट ले रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ द क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड यूनिट, कंपैरिजन ऑफ द क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड यूनिट के साथ में कंपैरिजन करेंगे। जस्ट लाइक सो टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास दो चीज चाहिए, यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड, यूनिट चाहिए, मान लीजिए जैसे मीटर, मीटर यूनिट थी किसके लिए, मान लीजिए लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं, मीटर की यूनिट थी, न्यूमेरल वैल्यू मान लीजिए 100, तो 100 मीटर मिला करके लेंथ कितना हो गया 100 मीटर। अब कुछ अंडरस्टैंडिंग बन रही है, फिजिकल क्वांटिटी इन दो चीजों के साथ एक्सप्रेस होती है, कुछ भी, मान लीजिए फोर्स की बात कर रहे हैं, मान लीजिए फोर्स की बात कर रहे हैं तो हमने बोला 10 न्यूटन, आपको समझ में आ गया, हाँ कुछ तो है। वर्क की बात कर रहे हैं, वर्क की बात कर रहे हैं, हमने बोला 100 जूल, अब आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। विदाउट टू थिंग्स, पहला और दूसरा, वी कैन नॉट एक्सप्रेस any physical quantity. The process of measuring is what? These things. Clear? Pause and write. मैंने आपके लिए डेवलप किया है पहले से, जिससे टाइम बचे, कम में आपका हो जाए। चलिए नेक्स्ट वन, फिफ्थ वाला, फिजिकल क्वांटिटीज इज ऑफ टू टाइप्स, फंडामेंटल, इसको इधर कर देते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल जो बिल्कुल आपस में, जैसे टाइम लेंथ, मतलब 10 मीटर इज इक्वल टू 5 सेकेंड, नहीं है, 5 kg इज इक्वल टू 10 मीटर, नहीं, ये वो क्वांटिटीज है जो आपस में मिक्स नहीं हो सकती। डेराइव्ड में इतना जूल इतने न्यूटन, हाँ आ सकता है, W इज इक्वल टू F इंटू डी, फोर्स के टर्म में जूल, जूल के टर्म्स में फोर्स न्यूटन आ सकता है, डेराइव्ड आपस में मिक्स हो सकती हैं। दीज आर मोस्ट बेसिक, मतलब ये अपना अलग अलग पिलर्स हैं। तो देयर आर 7 पिलर्स फंडामेंटल क्वांटिटीज या यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री, एंगल एंड सॉलिड एंगल, इसके अंदर आते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग कि क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल है, दूसरी है डेराइव्ड, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, करिए आगे देखिए। ये देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज अकरिंग इन मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ लेंथ मास एंड टाइम। केवल तीन, पहले शुरू में तीन क्वांटिटीज चलती थी, लेंथ मास एंड टाइम। सिंस दे आर इंडिपेंडेंट विथ ईच अदर, सो दे आर कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। टू फिक्स द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज मेरे पास क्या होना चाहिए, और मतलब और भी हमारे फिजिक्स हमने पढ़ी, आगे बढ़े हम लोग, तो मैकेनिक्स नहीं थी फिजिक्स, फिजिक्स आगे बढ़े, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आया, ऑप्टिक्स आया, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स आया, तब हमको जरूरत पड़ी इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिज्म में, हमें करंट जरूरत पड़ी तो हमने इलेक्ट्रिक करंट उठाया, थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर जरूरत पड़ी, टेम्परेचर आया, इसी में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आया, फिर ऑप्टिक्स में मालूम है लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आया। तो ये तीन यहां पर सोचिए, तीन यहां पर मालूम पड़ा, 4 5 6 7 हो गई, 7 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसे बनी, पहले तीन थी, इसी में हम लोग सब एक्सप्रेस करते थे। डेराइव्ड कौन सी हुई, द ऑल फिजिकल क्वांटिटीज other than these fundamental quantities are known as derived. Derived quantities are always based on fundamental quantities, just like देखिए force F is equal to ma, किसके बारे में बात कर रहे हैं, फोर्स के बारे में, फोर्स F is equal to ma, F क्या है, फोर्स है, डेराइव्ड हो गई। मास क्या है, देखिएगा मास क्या है, मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल मास, ये मास आ गया। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या कर सकते हैं, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, लेंथ फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल, मास लेंथ टाइम आ गई ना बेसिक में, देखिए डेराइव क्वांटिटी बेसिक में आ गई। अब मास को और नहीं तोड़ सकते हैं, मास को लेंथ में नहीं मिला सकते हैं, लेंथ को टाइम नहीं मिला सकते हैं, दीज आर डेराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है, ये आपके सामने है, पॉज एंड राइट। नेक्स्ट हु डिसाइड द यूनिट्स, कौन करता है डिसाइड यूनिट, इंटरनेशनल बॉडी, कौन सी बॉडी है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, ये रहा, पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें हुई आई थिंक 1960 के आसपास, डिसाइड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्वांटिटीज, कौन कौन सी हुई थी, मास लेंथ टाइम इलेक्ट्रिक करंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ल्यूमिनस इंटेंसिटी एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंगल सॉलिड एंगल, ये सात, सात के बाद में दो सप्लीमेंट्री। On the basis of these, we have many system of unit to express physical quantities. See, थ्योरेटिकल पार्ट है पर बताना जरूरी है, मैं कुछ भी मिस नहीं करूंगा, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। ये पहले से एक्सप्रेस किया, देखिए कितनी जल्दी हो रहा है, आप समझ भी पा रहे होंगे और आगे बढ़ते जा रहे होंगे। जब हम लोग का डेरिवेशन वाला पार्ट आएगा तो वी कैन डराइव दिस थिंग प्रॉपर्ली, ठीक है। ये लीजिए, पॉज एंड राइट, पॉज एंड राइट। आठवां आइए, सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट के कितने सिस्टम्स हो सकते हैं,
पहला इन्होंने इस्तेमाल किया एफपीएस, इट इज द फुट पाउंड एंड सेकंड। फुट पाउंड, थोड़ा मैं दूसरे कलर से ले लेता हूं। फुट, फुट हुआ, पाउंड हुआ और सेकंड, तीन को। फुट किसके लिए? लेंथ के लिए। पाउंड किसके लिए? वेट के लिए, यानी कि मास के लिए, मास के लिए। सेकंड, टाइम के लिए। तो वही आ गया, लेंथ मास टाइम, थ्री फिजिकल, पहले के बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। इट इज नॉट अ मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम मतलब 10 की पावर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, ये नहीं था मैट्रिक, एफपीएस नहीं था, ये फ्रैक्शनल में था। ठीक है, मतलब ये सिस्टम मैट्रिक सिस्टम से बाहर था, यानी कि या तो डेसिमल सिस्टम से बाहर था। सीजीएस सिस्टम, इट इज द गॉसियन, गॉस थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सिस्टम बनाया विच यूज सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। सेंटीमीटर फॉर लेंथ, ठीक है, लेंथ, ग्राम फॉर मास एंड सेकेंड फॉर टाइम। लीजिए, लेंथ मास टाइम, वही तीन चीजें इस पे। इट इज द मैट्रिक सिस्टम, यस, एंड डेसिमल सिस्टम। तो बिकॉज मल्टीपल, बिकॉज क्यों मैट्रिक सिस्टम, इसकी डिफाइन, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल आर ऑब्टेन्ड इन द पावर ऑफ 10 ऑफ corresponding फंडामेंटल यूनिट्स, ये उसमें है। इसके बाद आता है एमकेएस सिस्टम। इट यूजेस मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। मीटर किस में होगा? लेंथ, लेंथ किलोग्राम, मास, सेकेंड टाइम, तीन चीजें फिर आ गई। इट इज अ मैट्रिक सिस्टम, यस। लेटर ऑन फोर्थ क्वांटिटी इज एडेड इलेक्ट्रिक करंट की, जिसका नाम था एम्पियर। तो बन गया मास, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, एमकेएसए सिस्टम, ये बना। ये तीन सिस्टम सबसे ज्यादा ये चलता था, ये सबसे ज्यादा ये चलता था सिस्टम। इसके चलने के बाद नया सिस्टम आया जो सबसे इंपॉर्टेंट था, वो नेक्स्ट है। पहले पॉज एंड राइट, ठीक। नाइन्थ, इसमें क्या आया? इसमें क्या आया? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यही एक्सेप्टेड है मोस्ट। 1971 आई थिंक ईयर मैंने डाला होगा, यस 1971 में इसको लिया गया। कॉन्फ्रेंस हुई थी, कौन सी? जनरल कॉन्फ्रेंस, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट, वही कॉन्फ्रेंस। इसमें ये फ्रेंच नेम से आया है, एब्रिवेटेड हुआ है फ्रेंच से, सिस्टम में इंटरनेशनल है, डी यूनिट है। तो इसका एस लिया, इसका आई लिया, एस आई सिस्टम, इसको आई कह देते हैं। इसका एस लिया, इसका आई लिया, तभी बना, यही बना SI सिस्टम। SI abbreviated as this thing. This system was internationally accepted in 1960. ठीक है, और it is based on the 7 fundamental quantity, 2 supplementary. This system was recommended by general conference. इतना इतना पहले जो सिस्टम आया था वो सिस्टम 60 पे था, फिर SI बनने के लिए 1971 पे गया। SI सिस्टम यूज्ड इन साइंटिफिक, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वर्क। इस पूरी जगह पे अब पूरी फिजिक्स इसमें चली गई है। क्या? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, पूरी फिजिक्स के अंदर आ जाएगी। ये देखिए सिस्टम है, देखिए इंटरेस्टिंग है, छोटा है, छोटा है टॉपिक, बना देने में छोटा हो रहा है ना। मैं लिखता रहता 2 घंटे क्लास चली जाती है, आप लोग बोर हो जाते हैं। इसलिए मैं पहले मेहनत कर लेता हूँ, जो भी मुझे टाइम लगता है, उसके बाद मैं आपके सामने वीडियो रख देता हूँ। ठीक है, मैं कोई पीडीएफ नहीं कि बने बनाए वो कॉपी के पीडीएफ दिखा दिए बुक्स के, उसको ऐसे करके पढ़ा दिया, ये पढ़िए। मैं खुद कर रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ, निचोड़ दे रहा हूँ अपने माइंड का, और एसेंस दे रहा हूँ चीजों का, सब मेरे नोट्स का एंड ऑल का, कि आप यहाँ पे ले लीजिए। तभी मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको दिया, पर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक है, फंडामेंटल है और फाउंडेशन लेवल का है। 11 12 फाउंडेशन, बार बार मैं कहता हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो लीजिए, पॉज एंड राइट, पॉज एंड राइट। अगला मैंने बनाया है, देखिए डेवलप किया है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट ऑफ ऑन एसआई सिस्टम। कितने हैं? 7 हैं। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ मैटर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मास के लिए m आता है, ये डायमेंशन में इस्तेमाल होगा। किसके लिए? डायमेंशन में यही इस्तेमाल होगा। अभी डायमेंशन एक टर्म आएगा, डायमेंशन में मास का m लिखते हैं, लेंथ का l, टाइम का t, टेम्परेचर का k, करंट का a, अमाउंट ऑफ मैटर का मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का cd। फंडामेंटल यूनिट, इनकी यूनिट्स क्या होती हैं? किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, मोल, कैंडेला, इनकी यूनिट्स हैं। यही पूरी फिजिक्स इसके अंदर फंस गई है, समझ लीजिए, इसके बाहर कुछ नहीं है। इतने पूरी फिजिक्स आ गई, वर्ल्ड में जितनी फिजिक्स है सब इसके अंदर आ गई है। सोचिए, ये बेसिक यूनिट्स है, फंडामेंटल। डेराइव्ड तो बहुत सारे हो सकते हैं, थाउजेंड्स, बहुत सारे, पर ये बेसिक है। कितनी? 7, अभी 2 और आगे सप्लीमेंट्री। ये रहा सिंबल, क्या है? केजी, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, मोल, एमओएल, सीडी, याद रखना चाहिए। ये बेसिकली आपके लिए याद करने के लिए बहुत जरूरत है। ये मैं कर दूं इसको ऐसे, ये, क्योंकि यही डायमेंशन में इस्तेमाल होते हैं, ये डायमेंशन लेता है। लीजिए, पॉज एंड राइट आपके लिए बनाया है मैंने, पॉज एंड राइट। चलिए, नेक्स्ट है, लास्ट, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। पहला था एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। एंगल की यूनिट थी रेडियन, सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन। रेडियन, स्टेरेडियन, इसका सिंबल RAD SR। जब हम लोग डायमेंशन लिखते हैं तो इस पे जाते हैं।
एंगल क्या होता है, ये 2D फिगर से जुड़ा हुआ है, सॉलिड एंगल किससे जुड़ा हुआ है, 3D फिगर से। मैं इनके एक्सप्लेनेशन आगे दूंगा आपको, हर किसी का मास की डिफाइन इंटरनेशनली क्या है, टाइम की, बड़ा बच्चों वाला है, फिर बनाऊंगा मैं, पहले पीडीएफ बनाऊंगा बढ़िया से, पूरा पूरा जो निचोड़ है, मेरे बहुत सारे नोट्स मैंने बना रखे हैं, उस सब निचोड़, केवल आपको निचोड़ मतलब एसेंस दूंगा उसका, उसको मैं यहाँ पे डेवलप करूंगा। मास क्या है, टाइम क्या है, क्या पहले क्या टाइम लिया गया, बाद में क्या लिया गया, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मास की क्या है, लेंथ की, सबकी सबकी मैं दूंगा। मोल क्या है, एवोगैड्रो नंबर, मोल एंड कैंडेला कैसे उसको इस्तेमाल किया गया, सभी चीजों को मैं दूंगा, इन्हीं सबकी डिफाइन। और तब मैं एंगल बताऊंगा, रेडियन कैसे आया, यूनिट सर्कल बना करके, स्टेरेडियन सॉलिड एंगल। तरबूज कभी खाया होगा तो उससे पूछो लाल है कि नहीं, तो ऐसे ऐसे कच कच मार के निकालता है ऐसे करके, वो जो वो निकलता है फॉर्म एक पिरामिड टाइप का, दैट इज 3D फिगर, और उसी से जो एंगल बनेगा दैट इज सॉलिड एंगल। वहां मैं समझाऊंगा आपको मैं। ये आपके सामने है, ये आपके सामने है। तो आप देखिए, मैंने आपके सामने, मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं जल्दी से, देखिए मैंने आपके सामने सब बनाया था। तो ये पहला था पेज आपके सामने, फिजिकल क्वांटिटी सिस्टम पूरा नीड क्यों है, क्या जरूरत है, केल्विन ने क्या बोला इसके बारे में, फेमस साइंटिस्ट थे, ये मैंने बताया। तीसरा, अगला पेज था ये फिजिकल को सोशल क्वांटिटीज में क्या, सोशल क्वांटिटीज आपको पता है ये होती है फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें हम लोग नंबर्स उनकी बातें कर सकते हैं, यूनिट्स की, वो होती हैं। ठीक है, अगला पेज था हमारे पास, व्हाई देयर इज नीड ऑफ दिस थिंग, टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटीज देयर शुड बी द नीड ऑफ क्या, न्यूमेरल वैल्यू एंड इट्स यूनिट, न्यूमेरल वैल्यू एंड इट्स यूनिट। मैं इस पे आपको जरा चीज जरा ऐड कर देता हूं, अच्छा मुझे याद आया। मान लीजिए न्यूमेरल, ये रहा क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी, ये रहा न्यूमेरल वैल्यू, न्यूमेरल वैल्यू, और इनटू यूनिट, यूनिट इनटू, मान लीजिए क्वांटिटी को मैं क्यू लिखता हूं, इसको एन लिखता हूं, इसको यू लिखता हूं, क्यू इज इक्वल टू एन यू, ये फॉर्मूला है। मान लीजिए देखिए कैसे, मैंने लिखा क्वांटिटी मेरी चल रही लेंथ, एक सिस्टम में मैंने लिखा 1 मीटर, दूसरे सिस्टम में लिखा 100 सेंटीमीटर, बहुत ध्यान समझिएगा। ये हुआ N1, ये हुआ U1, ये हुआ N2, ये हुआ U2। क्या दोनों चीजें बराबर नहीं है, क्वांटिटी क्या वही नहीं आ रही, लेंथ, यस यस, N1 U1 is equal to N2 U2 is equal to N3 N3 U3 is equal to so on। तो NU is equal to कांस्टेंट नहीं हो गया, NU is equal to कांस्टेंट, तो N पता है प्रोपोर्शनल टू 1/U हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर ये वैल्यू ज्यादा है, देखिए 100 तो यूनिट कम होगी, 100 यानी कि यहाँ पे 100 तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर छोटी यूनिट होती है, अगर n कम है तो यूनिट ज्यादा होगी, तो मीटर ज्यादा है। इस तरीके पता लगाओगे, न्यूमेरल वैल्यू कम तो यूनिट की वैल्यू ज्यादा, अगर न्यूमेरल वैल्यू ज्यादा तो यूनिट की वैल्यू कम। देखिए एक ही है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी जो मैंने भी बता रहे थे, उससे बना वो फॉर्मूला भी बन गया आपके सामने कि क्वांटिटी कैसे मेजर होती है, कैसे मेजर होती है। ठीक है, जैसे हम लोग फोर्स की करते थे, फोर्स की, फोर्स हमारे पास, फोर्स हमारे पास क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, वन हमारे पास न्यूमेरल वैल्यू हो गई, यूनिट न्यूटन, न्यूटन चलो एन ही लिख देते थे, एन न्यूटन, ये हो गई यूनिट। अब ध्यान समझिएगा, एक सिस्टम में तो 1 n इज इक्वल टू क्या, 10⁵ क्या, डाइन। अब आपको पता है कि न्यूटन किस में है, एसआई सिस्टम में है या एमकेएस में, डाइन किस में है, सीजीएस में। सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट डाइन होती है, और एमकेएस में फोर्स की यूनिट हमारे पास क्या होती है, न्यूटन। तो देखिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। अब देख लीजिए, ये रहा N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, N इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू U। तो आप खुद समझिए, अगर U बड़ा है, न्यूटन बड़ा होता है, तो N क्या है, कम, 1 हो गया। और अगर N बड़ा है, 10⁵ भाई 1 लाख, तो U कितना है, छोटा है, डाइन। देखिए, तो Q इज इक्वल टू NU, एक फॉर्मूला बन गया आपके सामने, फिजिकल क्वांटिटी, एक छोटा सा फॉर्मूला आ गया, मजेदार फॉर्मूला है, इसको भी आप नोट करिए, समझाने में दिखा दिया। अगले पे आइए, पॉज एंड राइट कर लीजिए। अगले पे ये मैंने बताया डेराइव्ड क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज। फिर इसके बाद मैंने सबके बारे में एक्सप्लेनेशन बताया। उससे पहले बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज कैसे होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज अकरिंग इन मैकेनिक्स। पहले मैकेनिक्स आया, फिर मैकेनिक्स के बाद 3 चीजें ऐड हुई, क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स। 1 2 3 4, ये सभी मिलकर के इन्होंने पूरी फिजिक्स बना दिया। 3 इससे आई मैकेनिक्स से, और बाकी इन तीनों से ये क्वांटिटी, 4 क्वांटिटीज आई। कौन सी, करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसने फिजिकल दी, डेराइव्ड जितनी फिजिकल पे बेस्ड क्वांटिटी सारी डेराइव्ड, सारी डेराइव्ड है। ये आपके सामने था। नेक्स्ट हमारे पास मैंने बताया कि कौन डिसाइड करता है, तो इंटरनेशनल बॉडी ये डिसाइड करती है, इन्हीं ने ये बनाई, और टू एक्सप्रेस दैट थिंग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया मैंने आपको। अगला आपके सामने ये रखा, कौन कौन सिस्टम है, पहला एफपीएस है, दूसरा सीजीएस है, तीसरा एमकेएस है, और ये सब मैंने बताया आपको, मैं समझा चुका हूं। और अगला चौथा है एसआई सिस्टम, जो इतना सब समझाया मैंने आपको, ये रहा एसआई सिस्टम।
ठीक। नेक्स्ट वन, ये आपके सामने चार्ट रखा, फंडामेंटल यूनिट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट ऑन एसआई। फंडामेंटल ये रखी सारी, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा, फिर से पॉज एंड राइट कर लीजिए आप चाहो तो। और नेक्स्ट है एसआई, ये रहा इसका एक छोटा सा सेट। पॉज एंड राइट। उम्मीद है मजा आया होगा। फिजिक्स शुरू हो गई है, अभी तो शुरुआती फिजिक्स है, काइनेमेटिक्स से पहुंचने दीजिए, वर्क एनर्जी पे इलेक्ट्रिसिटी करंट। मैं चाहता हूं कि भी 11 थोड़ा करके फिर मैं 11 12 की पैरेलल वीडियो चलाऊंगा। कुछ कुछ समय में आपके पास सारी वीडियोस हो जाएंगी। जब भी कभी मन करे आप मेरे चैनल पे आइए, पढ़िए, और जब पढ़ने लग जाइए तो मुझे मेरे चैनल को एज ए अपना होम ट्यूटर मानिए, और मैंने मेरे चैनल पे जाइए, 1 घंटे की वीडियो निकालिए। अगर मेरी वीडियोस 20 मिनट 30 मिनट की तो मिला के 1 घंटा या 1.5 घंटा, जितना आप पढ़ने की स्ट्रेंथ रखते हैं। जैसे ट्यूशन टीचर आता है या कोचिंग जाते हैं तो 1 1.5 घंटे पढ़ाते हैं वो लोग, वैसे ही 1.5 घंटे अपना वीडियो लगा बैठ जाइए, आराम से पढ़िए। मैं एक एक चीज ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ जैसे ट्यूशन टीचर आपके सामने बैठ के एक एक चीज बताता है आपको। बस मेरे को, जब मैं पढ़ाने आपके पास इसमें आया हूँ इस चैनल में, तो मेरे माइंड में यही कि मैं आपका ट्यूशन टीचर यानी कि पर्सनल टीचर यानी कि होम टीचर टीचर जो आपकी केवल और केवल आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें, पर्सनल प्रॉब्लम को चेक करें। तो मैं केवल आपसे बात कर रहा हूं, केवल और केवल आपसे बात कर रहा हूं। तो ये पढ़िए, और उम्मीद है आपको मजा आ रही होगी पढ़ाई में, और इसी तरह बने रहिए, कुछ लिखा करिए, कमेंट्स बताया करिए, जिससे हम थोड़ा मोटिवेटेड हो आपके लिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके शेयर करिए, औरों को फायदा हो शेयर करिए आप जरूर। ठीक है, तो वंस अगेन सेम सेम स्टेटमेंट, कल जो होगा कल पे छोड़िए, रहने दीजिए कल पे सारी बातें, आज पे फोकस करिए, मुस्कुराइए। टेक केयर।